नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को एक बार फिर से यह समझा दिया है कि जब तक सीमा पर यह जो तनाव है वो सॉल्व नहीं होगा तब तक भारत और चीन के रिश्ते सुधर नहीं सकते। अगर सीमा पर चीन अपने सैनिकों को पीछे नहीं हटाएगा, जहां जहां फ्रिक्शन पॉइंट्स अभी हैं, तब तक उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि भारत के साथ उसके रिश्ते सुधरेंगे। ये सारी बातें विदेश मंत्री जयशंकर ने अभी गुरुवार को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट वांग यी से एक मुलाकात के दौरान कही। उनकी ये 1 महीने के भीतर दूसरी मुलाकात थी और उन्होंने कहा कि बीजिंग के साथ, चाइना के साथ संबंधों को स्थिर करने के लिए, यानी स्टेबिलाइज करने के लिए और रिबिल्ड करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, LAC जो है, और जो पिछले समझौते हैं, उन दोनों का पूरी तरह से सम्मान करना पड़ेगा। जयशंकर ने वांग यी को साफ साफ कहा कि भाई आपको LAC को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और पहले के जो समझौते हैं वो भी आपको रिस्पेक्ट करने पड़ेंगे, तभी आप सोचिए कि कोई रिश्ते सुधरेंगे। वरना ये भारत और चीन के रिश्ते अब सुधरने वाले उस तरह से नहीं है, सामान्य नहीं हो पाएंगे जब तक कि आप सीमा पर इस तनाव को कम नहीं करेंगे। और उसका एक ही रास्ता है कि आप इस विवाद को खत्म करें, अपने सैनिकों को पीछे हटाएं। देखिए, भारत एक लंबे समय से चीन को यह कह रहा है, खास करके गलवान में जो झड़प हुई थी उसके बाद से ही, कि उस घटना के पहले, मतलब मई 2020 के पहले जो स्टेटस को था उसको आपको रेस्टोर करना पड़ेगा, तभी रिश्ते सुधरेंगे। चीन का एक दूसरा पोजीशन है। चीन ये चाहता है कि भाई सीमा विवाद को हम एक तरफ रख दें और बाकी चीजों पर ध्यान दें, लेकिन भारत सरकार ने और नरेंद्र मोदी सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सीमा पर चीजें सामान्य नहीं होंगी तब तक बाकी के रिश्ते भी सामान्य नहीं होंगे। अब ये जो मुलाकात हुई है उसके बाद ये बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में ये जो स्टेलमेट हुआ था उसके बाद सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मजबूत मार्गदर्शन देने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की है। यानी जो दोनों नेता हैं वो अग्री हुए हैं कि भाई जो सैनिक वहां पे हैं, बिल्कुल आमने सामने वाली कई जगह स्थिति है, वहां से उनको पीछे हटाया जाएगा। इस पे दोनों लीडर्स के बीच में सहमति हुई है और यह सहमति तभी हुई है जब भारत ने यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक कि आप पीछे नहीं हटेंगे। और ये बात जयशंकर ने एक बार फिर से चाइना के विदेश मंत्री को बताई है। अब देखिए, भारत ये शुरू से कहता रहा है, जैसा मैंने आपको कहा, कि जब तक ये सीमा पर स्टेटस को बहाल नहीं होगा तब तक रिश्ते नहीं सुधरेंगे, और चीन है कि मानने को तैयार नहीं है। अब ये जो सीमा पर तनाव पैदा हुआ था, अब ये 5वें साल में प्रवेश कर गया है और चीन बिल्कुल ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहा है कि इस सीमा विवाद को सॉल्व किया जाए। अब जयशंकर ने बहुत साफ साफ कहा कि ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमारे इंटरेस्ट मिलते जुलते हैं। हमारी जो पिछली बैठक हुई थी वांग यी के साथ, हम दोनों इस संबंध में सहमत हुए थे और चुनौती जो है वो उस दिशा में आगे बढ़ने की है। उन्होंने ये कहा, जयशंकर ने कहा कि भाई हम लोग हमेशा अग्री करते हैं लेकिन उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होता है, तो प्रोग्रेस लाना बहुत जरूरी है। ये मत समझिए कि मीटिंग हो गई, हमने हाँ कहा, आपने हाँ कहा, लेकिन उस पर आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो प्रोग्रेस जब तक नहीं होगा तब तक रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। जयशंकर ने एग्जैक्टली क्या कहा, मैं आपको कोट करके बताता हूं। उन्होंने कहा कि जहां तक हमारे द्विपक्षीय संबंधों का सवाल है, हम इस बात पर भी सहमत हुए कि इन्हें 3 परस्पर दृष्टिकोणों, 3 म्यूचुअल व्यू पॉइंट्स, परस्पर सम्मान, परस्पर हित और परस्पर संवेदनशीलता, मतलब म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल सेंसिटिविटी, इन 3 जो दृष्टिकोण है, व्यू पॉइंट्स हैं, इनके माध्यम से सर्वोत्तम तरीके से संभाला जा सकता है। ये जो भी समस्याएं हैं उनको ये जो 3 M's हैं, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल सेंसिटिविटी, इस सिद्धांत पर इनको संभाला जा सकता है। आप यह भी समझेंगे कि सीमा की स्थिति हमारे संबंधों की स्थिति पर अवश्य ही प्रतिबिंबित होगी। अब देखिए, इस मुलाकात के बाद विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्ष चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय पर कार्यतंत्र, वो जो WMCC बना हुआ है, उसकी शीघ्र बैठक आयोजित करेंगे। अब भारत और चीन की जो सेनाएं हैं, मई 2020 से ये स्टेलमेट तब से है, लेकिन उसके बाद कई बैठकें हुई हैं, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है।
हाँ, ये जरूर हुआ है कि कुछ जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं वहां से दोनों देश की जो सेनाएं हैं वो पीछे हटी हैं, लेकिन अभी भी ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे फ्रिक्शन बना हुआ है, जहां पे आई टू आई सिचुएशन है। और भारत ये चाहता है कि पहले उन बिंदुओं से भी दोनों देशों की सेनाएं, खास करके चीन की सेना, पीछे हटे, क्योंकि भारत की कभी ये मंशा नहीं रही है कि हम चीन की जमीन को कब्जाएं, लेकिन ये तो चीन का मंशा रहा है, सलामी स्लाइसिंग रहा है। वो 4 कदम आपके अंदर घर में घुस जाते हैं, फिर बातचीत होती है, वो कहते हैं 2 कदम हम पीछे हट जाते हैं और फिर भी वो 2 कदम आपकी जमीन रख लेंगे। तो ये चाइना की मंशा ये है, इसलिए भारत ये चाहता है कि अब जो बचे हुए फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं वहां से भी चीन पीछे हटे। और जयशंकर ने इस बार चाइना के विदेश मंत्री को फिर से ये बताया कि आपको ये करना ही होगा अगर आप ये चाहते हैं कि संबंध सुधरे। अब ये गलवान में झड़प के बाद दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो काफी खराब हुए हैं, काफी गिरावट आई है। और अब देखिए, दशकों से सीमा विवाद तो हमारे साथ, हमारे और जो चीन के बीच में लंबे समय से हैं, लेकिन जब से ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, गलवान में दोनों सेनाओं की झड़प हुई है जिसमें भारत के करीब 20 सैनिक मारे गए, और चाइना ने तो वैसे माना कि सिर्फ उसके 4 सैनिक ही मारे गए हैं, लेकिन अगर जिस तरह से अमेरिकी मीडिया ने और ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने बताया, कम से कम 40 से 50 चाइनी जो सोल्जर्स थे, चीनी सैनिक थे, वो मारे गए। और ये वियतनाम युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी मात्रा में चीन के सैनिक मारे गए। तो ये बड़ी एक गंभीर स्थिति वहां पर पैदा हो गई थी। अब बात यह है कि इस स्टेलमेट को सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षों ने कोर कमांडर स्तर की अब तक 21 राउंड की बातचीत की है, 21 राउंड की, लेकिन कोई खास फायदा उसका नहीं हुआ है। हाँ, डेप्सांग और डेमचोक जो है, मैंने जैसा आपको बताया कि बहुत सारे फ्रिक्शन पॉइंट से दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं, लेकिन डेप्सांग और डेमचोक, ये जो 2 फ्रिक्शन पॉइंट हैं, वहां से चीन अभी भी पीछे नहीं हट रहा है। और भारत ये इंसिस्ट कर रहा है कि ये भी उतना ही जरूरी है, अगर आप पीछे नहीं हटेंगे तो रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। अब मैं बताऊं कि 21 राउंड की बातचीत तो हो गई है, पिछली बातचीत फरवरी में हुई थी दोनों साइड्स के बीच में, और अब एक और राउंड की बातचीत शायद होने वाली है, वो जल्दी ही होगी। देखिए, चीन की मंशा कभी भी भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने की रही ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि चीन भारत को अपना बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर मानता है इस एरिया में, इंडो पैसिफिक रीजन में। वो चाहता है कि भारत उलझा रहे इन्हीं मुद्दों में। अगर भारत उलझा रहेगा तो इसका असर भारत में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके ऊपर भी पड़ेगा। अगर चीन पाकिस्तान की मदद करता है, पाकिस्तान को उकसाता रहता है, और एक जो सिचुएशन बन गई है 2 फ्रंट वॉर की, इसमें कहीं ना कहीं चाइना की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि चाइना चाहता है कि भारत इन्हीं सारी चीज़ों में उलझा रहे, बाहर एक मैसेज जाए कि ये एक सेफ लोकेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि चीन से भाग करके जो कंपनियां भारत में आ रही हैं उनको देखा देखी और दूसरी कंपनी भी चीन से ना भागें। तो चीन को भारत से बहुत बड़ा खतरा है, एक कॉम्पिटिटर है, सारी दुनिया ये मानती है, अमेरिका ये मानता है, यूरोप ये मानता है, और वो लोग भारत को एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं, और जिसकी वजह से चीन भारत को एक बहुत बड़ा खतरा समझता है। और भारत के साथ एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि भारत एक डेमोक्रेसी है, भारत एक लोकतंत्र है। इसकी वजह से यूरोप, अमेरिका, उनको लगता है कि भारत में जाकर के भारत में इन्वेस्ट करना उनकी कंपनीज के लिए ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि एक डेमोक्रेसी दूसरी डेमोक्रेसी में इन्वेस्ट करेगी तो उसका एक अलग ही मतलब होगा। चाइना तो डिक्टेटरशिप है, वहाँ तो एक पार्टी है, उसका शासन है। तो भारत की डेमोक्रेसी की वजह से भी ये यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज भारत में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, और वहाँ की सरकारें भी ऐसा चाहती हैं। अब मैं आपको बताऊं कि एप्पल और बहुत जो दूसरी बड़ी कंपनीज हैं वो लगातार भारत आ रही हैं, जो चाइना को खटक रहा है। अभी एप्पल के जो मोबाइल एक्सपोर्ट्स हैं, तकरीबन 14% जो मोबाइल एक्सपोर्ट है वो भारत से हो रहा है। और ये सारे जो यहाँ पे जो एप्पल आकर के जो अपने मोबाइल फोन्स बना रही है वो रीलोकेट कर रही है चाइना से भारत में। अब ये चीन के लिए बड़ी चिंता का विषय है। तो चीन भारत के साथ सारे जो सीमा विवाद हैं वो इसको इसलिए भी सॉल्व नहीं करना चाहता क्योंकि वो चाहता है कि भारत इन्हीं सारी चीज़ों में उलझा रहे। अब आप एक चीज़ देखिए कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, भारत ने एक बहुत ही कड़ी विदेश नीति अपनाई है। भारत ने स्पष्ट कहा है कि अब ये देश झुकेगा नहीं। गलवान झड़प जब हुई और भारत ने जिस तरह का जवाब दिया, तो वो एक साफ इशारा था कि अब भारत दबने वाला नहीं है। अगर आप आक्रमण करने की सोच रहे हो तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। खास करके ये जो मोदी और एस जयशंकर की जो जोड़ी है, उसने भारत की विदेश नीति को एक नई दिशा दी है।
जहां पर एक स्वतंत्र विदेश नीति, आप देखिए अमेरिका की लाख कोशिश के बावजूद भारत ने रूस से अपने संबंध नहीं तोड़े। अमेरिका के लाख मना करने के बावजूद नरेंद्र मोदी रूस गए, वहां पुतिन से मुलाकात की। ठीक है, अमेरिका को बुरा लगा, वो उनको बुरा लगता रहे। वो हमारे यहाँ के आतंकवादी जो पन्नू है उसको अपने यहाँ पनाह दिए हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि भारत जो है उनके इशारों पे नाचे। तो ये तो अब नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी की सरकार ने कम से कम ये तो बड़ा स्पष्ट कर दिया है। अब मैं आपको एक याद दिला दूं, प्योर पॉलिटिक्स के एक दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चीन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को पत्र लिखकर सीमा विवाद सुलझाने की बात कही थी। बात यह है कि चीन भी ये चाहता है कि भारत के साथ रिश्ते सुधरें, लेकिन वो सीमा से पीछे भी नहीं हटना चाहता। डोवाल को जो पत्र लिखा वहां के विदेश मंत्री ने, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम लोग मिल करके इस सीमा विवाद को सॉल्व करते हैं, लेकिन चीन के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो रिश्तों को सुधारना तो चाहता है लेकिन सीमा से पीछे नहीं हटना चाहता। अब मोदी सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि भाई रिश्ते तो तभी सुधरेंगे जब आप सीमा से अपनी सेना को पीछे बुलाएंगे। तो मोदी सरकार के कड़े रुख ने ये जो पत्र लिखा चीन के विदेश मंत्री ने, उससे तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मोदी सरकार के कड़े रुख ने चीन को यह समझने पर मजबूर कर दिया है कि भारत को अब वो डरा नहीं सकता, दबा नहीं सकता, समझौता तो उसे करना पड़ेगा। अब जितनी जल्द चीन इसके लिए राजी हो जाए सीमा से अपने सैनिकों को पीछे बुलाने के लिए, तभी ये रिश्ते सामान्य होंगे। पत्र लिखने से ये लग रहा है चीन इस दिशा में सोच रहा है, लेकिन कब ये फाइनली ये चीज होगी, वहां से जो 2 फ्रिक्शन पॉइंट है वहां से चीन अपनी सेना को वापस बुलाएगा, अभी कहना मुश्किल है। लेकिन चीन को मैसेज मिल गया है। जयशंकर ने इस बार भी बहुत साफ साफ कह दिया है कि आपको अपनी सेना पीछे हटाने होगी, वरना भारत मुंहतोड़ जवाब तो देगा ही देगा। अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की तो रिश्ते भी सामान्य नहीं होंगे और हम उम्मीद कर सकते हैं कि चीन जल्दी से जल्दी इस बात को समझेगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।